कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इससे बिना काम मायूसी आती है, घर में नुकसान होता है। कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए, इससे विभिन्न प्रकार के अपमान और कष्ट होता है। मुद्राएं मैं इसलिए बताता हूँ कि ये शरीर रूपी हार्डवेयर में प्राण रूपी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको आप ऑपरेट नहीं करोगे तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के स्क्रीन में एक विंडोज या सॉफ्टवेयर बन के दिखेगा नहीं। इसलिए विभिन्न मुद्राएं विभिन्न प्रकार के फायदे करते हैं। मैंने रत मुद्रा बताई है, कितना सुंदर। आपको मैंने एक गणेश मुद्रा बताई थी, आपने देखो, ये देखो कैसे गणेश जी, अगर 20 दिन भी ये ऐसे करते रहोगे 5 मिनट, जो सामने देखो गणेश जी जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, ये सुंड और एक मुंह देखो गणेश जी, सामने आने वाले संकटों को नाश करने वाला ये गणेश मुद्रा है। अश्वरथ मुद्रा मैंने एक सिखाया, वीडियो जाके देखिए वो अश्वरथ मुद्रा कैसे कैसे काम करता है। आज आपको एक मैं मुद्रा बताता हूँ। सुबह में समय पर उठना हो, जो चाहे उस समय पर, यानी आपने सोचा 5 बजे उठना, लेकिन अलार्म रख दिया 6 बजे 7 बजे 8 बजे, अलार्म को दबा दबा के रखते जाए और सोते जाए। शाम को 8 बजे सोए हुए, हम लोग तो क्या है कि सुबह 6 बजे सोते हैं रोज। तुम लोग उठते हो तब तो हम तो जगे ही रहते हैं, 5-6 बजे पहले कभी सोने ही नहीं जाते, हम तो पूरी रात जगते हैं। लेकिन आप लोग रात में भी जल्दी सो जाते हो, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक सो जाते हो, अगले दिन 8 बजे तक पड़े रहते हो। आपको आज एक ऐसी मुद्रा बता रहा हूँ, इस मुद्रा को कर लो सोते समय। सुबह जितने बजे सोचे हो उतने बजे उठ के ही रहोगे, आपको उठना ही पड़ेगा, वो मुद्रा आपको उठा देगा। ऐसे उठते हो तो बाद में 9053 में मैसेज करना कि अब मैं देखो कैसे उठ रहा हूँ महाराज, बराबर समय पर उठ रहा हूँ और 100% काम करता है। बहुत सिंपल, कोई मुद्रा ही नहीं है, इतना सिंपल मुद्रा है। मुद्रा क्या है, आपको जब उठना है रात में दोनों हाथ ऐसे कर लो, दोनों उंगलियों को ऐसे कर लो, खाली जोड़ लेना और ऐसे ही सो जाना। मुझे 3:40 पर उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, ऐसे बोलते बोलते ऐसे ही रख के सो जाना। जब घड़ी में उठ के देखोगे आश्चर्य में पड़ जाओगे, चमत्कारिक रूप से वही टाइम में आप उठोगे जिस टाइम में आपने सोचा, उसी टाइम में उठाने वाली ये जागृति मुद्रा है। जब आप उठना चाहो तब आपको खड़ा कर देगा ये मुद्रा। कई लोग तो अलार्म बंद कर करके सोते ही रहते हैं, ब्लैंकेटें भी भारी है यूएस में, ऐसे सोते हैं कि जैसे भगवान के गोद में सो गए हैं, उठते नहीं हैं। इन सब के उठने के लिए ये मुद्रा जागृति मुद्रा, सुबह टाइम पर उठोगे। मैंने पहले ही एक वीडियो डाला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा है। हम लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोते ही नहीं है, उठने की तो सवाल ही बात की बात। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जगे ही रहते पूरी रात। तो ये मुद्रा आप करके सोओगे, ऐसे सोते समय ऐसे करके सो जाओ, भले ऐसे सो, जरूरी नहीं कि कड़क होके सोना, एकदम शिथिल होके आराम से कैसे भी सोना, खाली अंगूठियों को अंगुलियों पे ऐसे लगा के सो जाओ। सुबह उठ के देखोगे लगेगा कि महाराज क्या मुद्रा दिखाया, मुद्रा नहीं है, मेरे जीवन में तो चमत्कार प्रकट हो गया। ऐसे मुद्रा है कि ऐसे किया और उठ गए टाइम पर, कोई अलार्म न कोई कुछ। 9053 पर इसका कमेंट जरूर करना कि भाई कैसे आप लोग उठ रहे हैं। अब और एक मुद्रा बताता हूँ, ऐसा मुद्रा वीडियो भी बना के डालने बोलूंगा मैं किसी को कि भाई बोल डालो, लोगों का फायदा हो। लेकिन अब अमेरिका में बैठे क्या करे, देखो अमेरिका में भी महान कृपा की, ये मोगरा मिल गया, ये चमेली मिल गई, ये कनेर मिल गया, ये कमल मिल गया, ये पुष्प मिल गए, मूंगफलियां ये सब मिल गए, ये फ्रूट मिल गए, मिठाइयाँ मिल गई। अमेरिका में इंडियन इतने लोग रहते हैं, मैंने सुना कि न्यू जर्सी इस एरिया में लाखों लोग रहते हैं, लॉस एंजलिस में लाखों लोग रहते हैं। इंडिया के कई लोग यहाँ के बस गए तो हर इंडियन चीज मिलने लगती है, फ्लाइट से इंपोर्ट होती है फूल हर 3 दिन में, और पूजा वाले अपनी श्रद्धा से लेके पूजा करते हैं। धीरे धीरे यहाँ भारतीयों की शक्ति बढ़ती जा रही है। कहीं भी देखो तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का असर हर जगह अमेरिका में दिख रहा है। धीरे धीरे लग रहा है कि भारत सबका गुरु बनने वाला ही है और सबका सर्वोत्तम देश बनने वाला ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपको और एक मुद्रा बताता हूँ, बहुत जरूरी मुद्रा है। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। बता बेटा, बता गए उधर तो बेड़ा कहाँ, कोई बात नहीं। मुद्रा उसे कहते हैं कि देखो आप ध्यान रखो,
इस शरीर में बहुत ताकत है। इन हाथों से किसी कुत्ते को, पालतू घर के कुत्ते को हाथ से ऐसे धीरे से आप सहलाते हो, बड़ा खुश होके वो पूंछ हिलाता है। इन हाथों के स्पर्श से बहुत सारे काम सिद्ध होते हैं। इन हाथों में बहुत ऊर्जा, मैं कभी भी कहता हूँ, इसमें जल और दिव्य शक्ति, जल की शक्ति, इसमें पृथ्वी की शक्ति, इसमें आकाश की शक्ति। इस तो पुरुष ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ये यहीं से ऊर्जा निकल के किसी के शरीर में घुस जाती है। अगर मैं ऐसे करूं तो किसी की भी कोई शरीर में बीमारी हो और निकल के ही रहेगी उनकी बीमारी, वो जरूर बीमारी छूट जाएगी खाली मेरे हाथ दिखाने से। इन हाथों में इतनी शक्ति होती है, इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि बिना काम उंगलियों को नाक पे डाल के ऐसे स्टक हो गया है। घुमाओ मत, घुमाओ मत। नहीं, मैं स्टक हो गया है वो, थोड़ा ऐप दो बंद हो गया, वापस चालू कर। बंद करके, हाँ। अरे वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म नहीं, कंटिन्यू हो रहा है वो, अटक गया है वो, कैमरा चेंज नहीं हो रहा है। शंख बजाए। हाँ हाँ माँ, लो भाई, हो गया वापस। ए महाराज, तो हाथों की उंगलियों को ऐसे करने वाला कभी गरीब नहीं होता। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये जल है, ये अग्नि है। जल अग्नि एक दूसरे के विपरीत है। जो बड़ा होगा, अगर जल बड़ा है तो अग्नि को बुझा देगा, अग्नि बड़ा है तो जल को खा जाएगा। अगर ये जल की जो उंगली है छोटी और अग्नि की उंगली है ये अंगूठा, ये दोनों रोज 5 मिनट तक हर दिन कोई ऐसे करता है। इसी को शास्त्र में महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको दरिद्रता भगाने वाली मुद्रा कहता हूं। मैं इसको शास्त्र महालक्ष्मी मुद्रा कहता है। 3 उंगलियां ऐसे नीचे कर लेना, छोटी उंगली और अंगूठे को सीधा ऊंचा रखना, इसको महालक्ष्मी मुद्रा भी कहते हैं। कहते हैं कि जिस घर में ये मुद्रा की जाती है उधर महालक्ष्मी को आना ही पड़ता है, ऐसी मुद्रा है। तो इन मुद्राओं में हमारे हाथ के हलन चलन में देखो, किसी को देख के ऐसे करते हैं तो समझ जाता है कि मुझे खबरदार कर रहा है। किसी को देख के ऐसे करते हैं, वो कहता है कि वाह विक्ट्री है। तो ये मुद्राओं की एक महत्व है। कोई कोई तो ये नाक में उंगली डाल के हिलाते रहते हैं, उनको मालूम नहीं कि ये अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हैं। बिना काम नाक में उंगली डालना, कुचरना, अगर कोई खा जाले तो कुचरो अलग बात है, बिना काम यूं यूं करना, यूं यूं करना कभी नहीं करना। लेकिन आज एक अद्भुत मुद्रा आपको मैं बता रहा हूँ। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान शंकर जी के सामने उनकी आज्ञा लेके प्रणाम करके आप सब भाग्यशाली हो जरूर। जो इस लाइव में मैंने कोई सूचना नहीं दी कि मैं लाइव में आऊंगा कुछ करूंगा, क्योंकि हम अमेरिका का टाइम फर्क है, आपके भारत में तो, आपके क्या हमारे भारत में तो अभी शिवरात्रि खत्म भी हो गई और अगले दिन की दोपहर भी हो गई। लेकिन ये अमेरिका में अभी रात की शिवरात्रि की रात चल रही है न्यू जर्सी में। मुझे तो यहाँ अंधेरा है तो अभी तो शिवरात्रि मनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वहां टाइम का फर्क है तो हम क्या करेंगे, लेकिन इच्छा हुई चलो कई लोग देख लेंगे। तो आज हजारों लोगों ने बिना बोले ही आके, मैंने बोला ही नहीं कि लाइव होगा, बिना बोले हजारों लोगों ने आके लाइव में दर्शन कर लिया, जीवन को सफल कर लिया। आपको एक बात बताऊं, लोगों की आंखों में एक शक्ति होती है, उस आंख में से प्रेम निकलता है माँ का बेटे के लिए, तो बेटा पुष्ट बनता जाता है। माँ कोई विशेष नहीं खिलाती है, उसको जो आता है वो खिलाती है, उससे जो होता है वो करती है। लेकिन बच्चे कितने हष्ट-पुष्ट और खुश रहते हैं, उसका कारण क्या है? माँ के आंख से निकलने वाला प्रेम। ये प्रेम निकलने वाले आंख में ही से ही किसी किसी शत्रुओं के जलन निकलती है, ईर्ष्या निकलती है। ये किसी शरीर में घुस जाता है तो वो शरीर के द्वारा पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। वो लोग नजर उतारने की कोशिश करते हैं, नींबू नमक उतारने की, मिर्च उतारने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर, कई प्रकार की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके कई कोशिशों के बाद भी जो शरीर से नकारात्मकता निकलती नहीं है, ऐसी महिलाएं जिनके शरीर में नकारात्मकता घुस जाती है, वो दूध उफनाने के लिए बैठती है, दूध उफनता है, उसके आंख के सामने दूध उफन के निकलता जाता है, उसको मालूम तक नहीं पड़ता। अचानक अरे दूध निकल गया, ऐसे दाल जल गया, ऐसे घर में चीज गिर गया हाथ से, ऐसे अगर आपके हाथ से चीजें छिटक रही है, टूट रही है, दूध उपन रहा है, दाल जल रहा है, कोई ना कोई अनिष्ट हो रहा है, तो समझना कि शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति हमको नुकसान करा रही। नुकसान का अर्थ ये नहीं
कि करोड़ों का नुकसान हो जाए, तिनके का नुकसान हो तो भी कोई नकारात्मक शक्ति हो तो ये संभव है। वो निकालने के लिए कई लोग नमक घुमाते हैं शरीर के ऊपर से, ऐसे नमक घुमाते हैं सिर के ऊपर से, मिर्च राई घुमाते हैं, कई लोग कुछ घुमाते, लेकिन कुछ होता नहीं उनके लिए। मैंने बताया कि इस हाथ जो है ये उंगली, पुराने टीवी एंटना देखे हो तो ऐसे ही होते थे टीवी एंटना, ऐसे कमियों वाली। ये आते एंटना है, इसका ध्यान रखना। ये एंटना है हमारे शरीर के सबसे बड़े एंटना। मैंने जो भी साधना की सभी साधनाओं में सिद्धि मुद्राओं के कारण प्राप्त की। कितने देवताओं की साधना की, कितने विंध्याचल काशी गुफा हिमालय में रहा, सब मैंने सिद्ध किया शरीर की स्थिरता से। अगर ये स्थिर शरीर नहीं हो तो कुछ स्थिर नहीं होता। आपको बताऊं कि आपको लगे कि मेरे काम में प्रगति नहीं हो रही है, मेरे को नुकसान के ऊपर नुकसान होता है, मेरी उधारी चुकती नहीं है, मुझे प्रमोशन की योग्यता है लेकिन मेरे को प्रमोशन नहीं आता है, और मेरे घर में मैं चाहता हूं कि घर का थोड़ा व्यवस्थित वृद्धि करूं लेकिन मेरे घर में कोई भी व्यवस्था से घर विकसित नहीं हो पाता, ऐसे कोई भी कारण हो तो समझना शरीर में कोई नकारात्मकता है। तो आपको बहुत सिंपल काम बताता हूं। मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा ये है, शरीर की पूरी नकारात्मकता को निकाल के बाहर फेंक देता है। बहुत सिंपल है। आप देखो, आपको लगे कि भाई मेरा काम तरक्की नहीं कर रहा है, मैं घड़ी घड़ी बीमार पड़ जाता हूँ, बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, घर में झगड़ा होता है, मेरे को हरदम नींद ही नींद आता रहता है या नींद ही नहीं आता बिल्कुल। देखो, नींद ज्यादा आना भी तामसिकता है, नींद ही नहीं आना भी एक तामसिकता है। समय पर सो के समय पर उठने वाला ही आरोग्यवान है, बाकी सब कहीं ना कहीं से दुखी है। और घर में एक प्रकार की बदबू आती है, कितना भी साफ करो लेकिन घर में घुसते ही सलन सलन सा एक बास आता है, बदबू आता है, समझना वो घर में कुछ नकारात्मकता है, आपके शरीर में कुछ नकारात्मकता है। तब आप क्या कर पाएंगे? तब आपको करना है बहुत सिंपल काम। ये शरीर से नींबू से नहीं निकल रहा है, नमक से, राई से, मिर्च से नहीं निकल रहा है, तो समझना वो अंदर से एक सूक्ष्म शक्ति बन के घुसा हुआ है। अब उस सूक्ष्म शक्ति को कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। देखो, बहुत सिंपल काम है। जो नींबू से नहीं निकला, नमक से, मिर्च से, राई से नहीं निकला, शरीर में कहीं है। अगर आप में कुछ भी नहीं लगे तो भी हर आदमी में 20% 30% नेगेटिविटी रहती है। वो नेगेटिविटी कैसे आती है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर छोड़ने के कारण, हमारे ऑक्सीजन का इनहेलिंग सही नहीं होने के कारण, वातावरण में लोग गलत होने के कारण, या किसी के ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण लोग सोचते हैं वाह आजकल अच्छा कपड़ा पहनता है, अरे इसने गाड़ी खरीद लिया, अरे इसका धंधा या जॉब अच्छा चल रहा है। कोई ऐसा छोटा भी सोच लें, तुरंत आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, तुरंत आपको परेशानी आनी शुरू होती है। तो ये परेशानी खत्म होना हो तो मेरे प्यारों, ऐसे बहुत सिंपल, ऐसे देखो, ये 2 उंगली काली सीधा रखना, शूटिंग कर रहे हैं ऐसे, ऐसे शूट कर रहे हैं ऐसे, इधर घर के अंदर नहीं करना है इसको, कहीं बाहर जाके बाहर खुले में करना, किसी के घर में, लोगों के घर में नहीं करना, दूसरों को बर्बाद नहीं करना है, कहीं बाहर चले जाना खुली जगह में, वहां जाके ये उंगली को जमीन को टारगेट करना, इधर से पूरा हाथ से इस उंगली से, ये देखो ये उंगली वायु उंगली है, ये उंगली वायु उंगली है। वायु एक ही ऐसा तत्व है 5 तत्वों में जो सदा चलता फिरता है। ऐसे करने मात्र से आपके शरीर से गड़गड़ 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 करके नेगेटिविटी निकलने लगेगी और धरती में जाके समाहित हो जाएगी, जिसको हम एर्थिंग कहते हैं। एर्थिंग, आप कई वायर को देखोगे तो एक पॉजिटिव वायर जाएगा, एक नेगेटिव वायर, 2 तार जाएंगे विद्युत के, और एक एर्थिंग जाएगा उसके साथ। वो एर्थिंग जमीन में टच होगा, वो होने से घर में शॉक नहीं मारता है, उसको एर्थिंग बोलते हैं।